सोनम वांगचुक अभी भी उपोषण पे बैठे हुए हैं, आज 20 दिन हो गए, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, सोनम वांगचुक साहब एक देश की बहुत ही अजीम शख्सियत है। इतने सारे उनको अवार्ड्स मिल चुके हैं। संविधान को मानने वाले एक शख्स है। आज तकरीबन 20 दिन से वो अनशन पे ऊपर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पे। तो एक इनके लिए बैठे हुए, स्टूडेंट के लिए, जो देश का भविष्य है स्टूडेंट, वो चाहते हैं कि उनका इंसाफ हो, न्याय मिले उनको। अब देखने वाली बात यह है कि इतने दिनों से वहाँ बैठे हुए लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंगती। तो हम तो यही चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जी, आप देश की एक अनमोल रत्न हो। आपका सेहतमंद होना बहुत अच्छा है और डॉक्टर की रिपोर्ट आ रही है कि आपने तकरीबन 9 किलो के तकरीबन आपका वजन घट चुका है। तो हम तो चाहेंगे कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, आप सुरक्षित रहें। और साथ में उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए भी ये मैं बोलना चाहूँगा कि आपके लिए वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, आप उनके लिए प्रार्थना करिए, उनका समर्थन करिए। और साथ ही साथ भारत सरकार के लिए भी मेरा ये, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि हमारा ये डिमांड है कि वो जो इनकी मांगे है उसको गंभीरता से देखे, एक डायलॉग स्टार्ट करे, उनकी जो मांगे उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करे। वरना सोनम जी, देखिए, मेरी पर्सनल निजी राय तो ये है कि आपका हेल्थ खराब होता जा रहा है। परवाना ना करे, खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो गया तो सरकार क्या सिर्फ एक ट्वीट करेगी, RIP, रेस्ट इन पीस, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी। तो आप ध्यान रखिए अपना, और हो सके तो अपना जो अनशन है इसको आप खत्म करने की कोशिश करिए। मगर भारत सरकार की जवाबदारी बनती है कि किसी भी तरह इस जो समस्या है, जो सीरियस इशू है, इसका समाधान करें। सोनम जी, हम आपके साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। इसी में ऐसी खबर आ रही है कि आमिर खान ने कहा है कि जो 3 इडियट्स मूवी बनी थी वो उनके ऊपर नहीं थी, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, हम तो ये समझ रहे थे कि जो आमिर खान की 3 इडियट्स पिक्चर आई थी वो सोनम वांगचुक जी के ऊपर बनी थी। लेकिन अगर वो बोल रहे तो वो ही बोल सकते हैं, या तो जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे राजकुमार हिरानी, ये दो कोई पता होगा, बाकी हमको तो नहीं पता है। वो आज ही मालूम पड़ रही है। सर, इस सेशन में वंदे मातरम बिल लाया जा सकता है, किस तरह से देखते हैं इसे और कितना मतलब इफेक्ट गिरेगा ये बिल आने का? देखिए, हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान नहीं बोल सकता। वो शिर्क हो जाता है। हम वंदना करते हैं अल्लाह की, और आप इसको कंपलसरी मैंडेटरी नहीं कर सकते। अब इनका क्या बोलना है, जो ये नहीं पड़ेगा वो इंटरनेशनल हो गया, वो देशद्रोही होगा, तो ये तमाम चीज गलत है। मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली मार्च 2026 के अंदर ये ऑब्जर्वेशन दिया है, गवर्नमेंट एडवाइजरीज एंड प्रोटोकॉल्स रिगार्डिंग द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम आर नॉट मैंडेटरी। In March 26, the court dismissed plea challenging a Ministry of Home Affairs directive clarifying that the song's rendition carries no legal compulsion or penalty for non-compliance. खुला सुप्रीम कोर्ट बोला। सुप्रीम कोर्ट ने और आगे कहा, आर्टिकल 51A ऑफ द संविधान का हवाला देते हुए कहा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, ओनली रिफर्स टू नेशनल एंथम एंड द नेशनल फ्लैग, नॉट द नेशनल सॉन्ग. Therefore, participation in singing Vande Mataram remains a matter of individual conscience rather than a legally enforceable obligation. खुला सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, फिर क्यों आप मैंडेटरी करना चाह सकते, जब सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है? देखिए, जब नेशनल एंथम पढ़ा जाता है, जन गण मन, हम पूरी छाती खोल के, दिल खोल के, पूरे आत्मसम्मान के साथ पढ़ते हैं। हम प्राउड भारतीय मुसलमान अपने आप को फील करते हैं। जब हमारा तिरंगा है उसको हम एक बार नहीं 10 बार सैल्यूट करते हैं। हमारी आन जान मान तिरंगा है। लेकिन यहां पर ऐसी कोई पंक्तियां है जो हमारे धर्म के खिलाफ, आप उसको मैंडेटरी नहीं कर सकते, तो फिर सरकार क्यों चाहती? नहीं, क्या करेगी सरकार? अगर नहीं पढ़ा तो जेल में डालेगी, फांसी पे चढ़ा देगी, गोली मारेगी, क्या करेगी? तो ये सरकार की धांधली है और कुछ नहीं। असंवैधानिक बात कर रही है सरकार, जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस प्रॉपरली सबके सामने है। डिलिमिटेशन बिल आने की बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन बिल आ सकता है, क्या लगता है? जिस तरह के हाल ही फिलहाल में शिवसेना के MP फूटे थे, TMC के फूटे थे, हाँ, MP MLA तो देख रहे हो आप, देश में फूटते ही जा रहे हैं। ऑपरेशन टाइगर, लोटस, फला फला चलता ही जा रहा है, लोग जा रहे हैं। अब जब ये बिल लाएंगे सरकार, तब देखेंगे संसद के अंदर इसके ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद फैसला होगा, जो होगा देखा जाए। पिछली बार भी आया था तब रिजेक्ट हुआ था, क्या लगता है ये? तो सरकार का वही है ना, मेजोरिटी मिलना चाहिए ना सरकार के पास। मेजोरिटी के लिए तो आप सब देख रहे हो ना क्या क्या कर रही है सरकार। तो आएगा जब डिलिमिटेशन का बिल, तब वापिस पे देखते, चर्चा होती है, क्या उसका निकाल आता है, वो बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। यूनिवर्सिटी वाला मोहम्मद अल जहरा यूनिवर्सिटी के ऊपर डिमोलिटेशन किया जा सकता है, उसमें कुछ
यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है वो अनलीगल कही जा रही है, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, भाजपा की सरकार मुसलमान विरोध थी, ये तो पूरे देश को पता है, हमको भी पता है। लेकिन भाजपा सरकार विद्यार्थियों के, यूनिवर्सिटीज के, शिक्षकों की, उनसे भी नफरत करती है, पूरा देश देख रहा है। एक यूनिवर्सिटी है जो बच्चों के पढ़ने का इदारा है, जहाँ पे तकरीबन 2,500 से 3,000 बच्चे शिक्षा लेते हैं, उसको आप जाके बोलते हो डिमोलिशन कर देंगे। अरे ये कहाँ, कौन करता है यूनिवर्सिटी का डिमोलिशन? साहब, अगर आप 38 बिल्डिंगों को डिमोलिश कर रहे हो, उसकी जगह हर राज्य में कायदा होता है रेगुलराइजेशन का, कंपाउंडिंग का। आप रेगुलराइज कर दीजिए, कंपाउंडिंग कर दीजिए, मगर छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अब लखनऊ के बारे में जब आप पता करोगे तो आपको पता चला कि 90% ऐसी जगह है जो लीगल अतिक्रमण है। उसका आप क्या करेंगे? मैं तो सुना डीएम साहब जहां से बैठ के ये निकाल रहे हैं आदेश, वो भी इलीगल अतिक्रमण के ऊपर है। और इस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कोई आदेश दिया है क्या? तो ये नहीं, बीजेपी को मेरा सवाल है, आपको मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी नाम से नफरत है? किस चीज से आपको नफरत है? आप रेगुलराइज कर सकते हो। दूसरी जगह समाजवादी पार्टी से मेरा सवाल है, अगर यूनिवर्सिटी का नाम यादव के नाम से होता तो अब तक आपके तमाम नेता रास्ते के ऊपर उतर गए होते इसको बचाने के लिए। आप क्यों खामोशी इख्तियार कर रहे हो? क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, बनाने वाले का नाम आजम खान है, इसलिए आप तमाम सब ये चीज पे नहीं जाएंगे। नाम अगर आपको तकलीफ दे रहा है, नाम बदल दो। लेकिन मेरी तो अभी भी सरकार से यही मांग है कि आप किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी को बचाएं, इसको टूटने ना दें, आप रेगुलराइज करें, कंपाउंडिंग करें, ताकि एक बच्चों का भविष्य सिक्योर है। क्योंकि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सदियां बीत जाती है, वो नहीं बनती है। एक बनी हुई बनाई चीज को, इमारत को इस तरह से आप मत ढो, मत गिराओ, तो ही देश के लिए बेहतरी है।